क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसे कार्टून की बात करेंगे जिसने पीढ़ियों को हंसाया है और आज भी उतना ही लोकप्रिय है, बीबी हेयर। और आज हम बात कर रहे हैं कार्टून के बाप टॉम एंड जेरी की। ये कार्टून सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक इमोशन है। ये दोनों तो हमें सालों से हंसा रहे हैं, मतलब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से। टॉम एंड जेरी का जादू हर उम्र के लोगों पर चलता है। ये सब शुरू हुआ था 1940 में दो बंदों की। एक शो बना दिया। इन्होंने सोचा एक सिंपल सा फॉर्मूला में अमू मशब्बी जोशा है। एक बिल्ली जो दौड़ा रही है एक चूहे के पीछे। लेकिन इस सिंपल फॉर्मूले में उन्होंने इतनी कॉमेडी और ड्रामा डाला कि लोग इसे देखकर हंसते हंसते लौटपोट हो जाते थे। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसे इतने मजेदार तरीके से पेश करना कोई आसान काम नहीं था। पर यकीन मानो, इन्होंने इसे बना दिया कॉमेडी का सोना। हर एपिसोड में कुछ नया और मजेदार होता था जो दर्शकों को बांधे रखता था। मतलब कौन है जिसने टॉम को जेरी से उल्लू बनते देख के हंसी नहीं उड़ाई? टॉम की हर कोशिश और जेरी की चालाकी ने हमें हमेशा हंसाया है। शुरुआती टॉम एंड जेरी कार्टून तो सुपरहिट थे। हर एपिसोड में कुछ नया और अनोखा होता था जो दर्शकों को हमेशा बांधे रखता था। इन्होंने जीते थे पूरे 7 अकेडमी अवार्ड्स बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए। ये अवार्ड्स इस बात का सबूत हैं कि टॉम एंड जेरी ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की थी। वो भी कोई छोटी बात नहीं है यार। इतने सारे अवार्ड्स जीतना किसी भी कार्टून के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि लोगों को ये किरदार और इनकी पागलपंती कितनी पसंद थी। टॉम एंड जेरी ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी खूब हंसाया है। आज भी नए एनिमेटर्स एंड क्रिएटर्स टॉम एंड जेरी से प्रेरणा लेते हैं। ये कार्टून एक लेगेसी बन चुका है जो आने वाली पीढ़ियों को भी हंसाता रहेगा। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, टॉम एंड जेरी का जादू कभी कम नहीं होता। ये कार्टून हमें सिखाता है कि सच्ची कॉमेडी और एंटरटेनमेंट की कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टॉम एंड जेरी देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो हमें हंसाने के लिए बनी है। धन्यवाद और देखते रहिए हमारे साथ ऐसे ही मजेदार कार्टून की कहानियां। अब बात करते हैं टॉम की, वो नीली बिल्ली जिसकी किस्मत ही खराब है। अब टॉम को तो होना चाहिए पीछा करने वाला शिकारी, पर सच बताऊं तो वो तो एक नंबर का बेवकूफ है। वो हमेशा जेरी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो शायद दुनिया का सबसे बदकिस्मत बिल्ली है। याद है जब टॉम का सर ग्रामोफोन में फंस गया था, या जब वो स्टीमर रोलर के नीचे आ गया था? कसम से इस बिल्ली के 9 जान होने का कोई तो कारण होगा। ये पता है क्या? भले ही वो हमेशा मुसीबत में फंसता है, पर आपको उसके लिए थोड़ा अफसोस तो होता ही है। उसका और जेरी का तो एक अलग ही लव हेट रिश्ता है जो देखने में बड़ा मजेदार लगता है। एक मिनट दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और अगले ही मिनट दोनों मिलके किसी मुसीबत से निकल रहे होते हैं। ये होता है क्लासिक फ्रेंडली वाइब, समझ रहे हो ना? और फिर आता है जेरी, वो छोटा सा भूरा चूहा जो हमेशा एक कदम आगे रहता है। अब जेरी भले ही छोटा हो, पर वो दिमाग का तो बड़ा तेज है। वो तो जैसे शरारत का उस्ताद है, हमेशा नए नए तरीके ढूंढता रहता है टॉम को बेवकूफ बनाने के लिए। वो अपने साइज का फायदा उठाता है, टॉम के वार से आसानी से बच जाता है और आम चीजों को भी अपने हथियार बना लेता है। याद है जब उसने चूहेदानी को गुलेल बना दिया था? जीनियस। पर जेरी सिर्फ शरारतें ही नहीं करता, उसके दिल में भी बड़ा प्यार है। वो हमेशा छोटों का साथ देता है,
और किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे उसे खुद को ही खतरे में क्यों ना डालना पड़े। अब इसे कहते हैं सच्चा यार। देखो, टॉम एंड जेरी का असली मजा तो पीछा करने में है ना? ये कार्टून शो बचपन से ही हमारे दिलों में बसा हुआ है। टॉम और जेरी की ये नोकझोंक हमें हमेशा हंसाती रही है। ये तो एक अंतहीन खेल है जिसमें टॉम कोशिश करता है जेरी को पकड़ने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है कि टॉम की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और जेरी उल्टा टॉम को ही सबसे मजेदार तरीके से बेवकूफ बना देता है। जेरी की चालाकी और टॉम की बेवकूफी का ये खेल कभी पुराना नहीं होता। जरा सोचो, हमने कितनी बार देखा है कि टॉम जेरी को पकड़ने के लिए पूरे घर में भाग रहा है और हर बार कुछ नया और मजेदार देखने को मिलता है और आखिर में दीवार से टकरा जाता है। ये दृश्य तो क्लासिक है। सीढ़ियों से गिर जाता है और हम हंसते हंसते लौटपोट हो जाते हैं, या फिर फ्राइंग पैन से चपत लग जाती है। ये सब देखकर हमें अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं और वो सारे पागलपन भरे जाल तो भूल ही नहीं सकते जो ये दोनों एक दूसरे के लिए बिछाते हैं। हर बार कुछ नया और अनोखा जाल देखने को मिलता है। चूहेदानी से लेकर भालू के जाल तक इन्होंने सब कुछ इस्तेमाल किया है और हर बार हमें हंसी का नया बहाना मिल जाता है। पर असली बात यह है कि यहाँ हिंसा से कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ मनोरंजन के लिए है और हमें हंसाने के लिए। यहाँ तो बस कॉमेडी है और यही वजह है कि टॉम एंड जेरी आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले था। जिस तरह से ये अपने मूवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, वो फनी साउंड इफेक्ट्स और हर चीज में इतनी बेतुकीपन, ये सब मिलकर एक अद्भुत कॉमेडी का निर्माण करते हैं। और हर चीज में इतनी बेतुकीपन, ये सब आपको हंसी से लौटपोट कर देता है और यही इस शो की खासियत है। ये सब आपको हंसी से लौटपोट कर देता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। टॉम एंड जेरी की ये मासूमियत और मजाकिया अंदाज हमें हमेशा हंसाता रहेगा, फिर चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। ये शो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है और यही इसकी सबसे बड़ी इहाई ताकत है। टॉम एंड जेरी का ये कॉमेडी का खेल कभी खत्म नहीं होगा और हम हमेशा इसके फैन बने रहेंगे। यार, टॉम एंड जेरी के इतने सारे मजेदार मोमेंट्स हैं कि कुछ चुनना तो मुश्किल है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें हंसी से लौटपोट कर देता है। पर सच बताओ, पियानो वाला एपिसोड कौन भूल सकता है? वो एपिसोड तो एकदम क्लासिक है। हाँ, वही जिसमें टॉम एक क्लासिकल मास्टरपीस बजाने की कोशिश कर रहा होता है और जेरी पियानो के अंदर छुप के उसकी धुन बिगाड़ रहा होता है। सोना। टॉम की हर कोशिश को जेरी कैसे नाकाम करता है, वो देखना एक अलग ही मजा है। और फिर वो वाला एपिसोड जब वो दोनों बीच पर होते हैं और टॉम के पीछे एक विशाल झींगा लग जाता है। टॉम की हालत देखने लायक होती है। कसम से, वो देख के तो मैं हंसी से लौटपोट हो गया था। टॉम की हरकतें और जेरी की शरारतें दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि हंसी रुकती ही नहीं। और वो सारे क्लासिक सीन तो भूल ही नहीं सकते जब टॉम छपटा हो जाता है, खींच जाता है और पता नहीं कैसे कैसे आकार में बदल जाता है। ये सीन तो टॉम एंड जेरी की पहचान बन चुके हैं, मानो कोई कार्टून वाला नटखट। जेरी की शरारतें और टॉम की बेवकूफियां दोनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कभी बोर नहीं करता। पर ये मोमेंट्स सिर्फ मजेदार गैग्स नहीं हैं, ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हर मुश्किल का सामना हंसते हंसते किया जा सकता है। ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। टॉम एंड जेरी के ये मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी हमें खुशियां दे सकती हैं। ऐसी चीजें जिनसे हर कोई खुद को जोड़ सकता है और हंस सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो या कितने भी साल का क्यों ना हो। टॉम एंड जेरी की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि हंसी और खुशी की कोई सीमा नहीं होती। और यही वजह है कि टॉम एंड जेरी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले थे। उनके मजेदार मोमेंट्स हमें हमेशा याद रहेंगे। टॉम और जेरी की दोस्ती और दुश्मनी का ये सफर हमें हमेशा हंसाता रहेगा। उनके हर एपिसोड में कुछ नया और मजेदार होता है और वो क्लासिक चेज सीन जब टॉम जेरी के पीछे भागता है, वो तो कभी पुराने नहीं होते।
हर बार कुछ नया ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है। टॉम एंड जेरी के ये मोमेंट्स हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके बिना हमारा बचपन अधूरा है। तो चलिए एक बार फिर से टॉम एंड जेरी के इन मजेदार मोमेंट्स को याद करते हैं और हंसी के इस सफर का आनंद लेते हैं।